हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है जॉन्डिस को लेकर, यानी कि जिसको हम पीली के नाम से जानते हैं, या किसी को हेपेटाइटिस की परेशानी है जिसको हम काले पीली के नाम से जानते हैं, या किसी को लीवर सिरोसिस की परेशानी है। लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर की कार्य क्षमता कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, डैमेज होने का खतरा है या डैमेज हो चुका है, या फिर किसी को कह दीजिए कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। चलिए, उन सभी के लिए लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, लीवर पे सूजन आ जाती है, लीवर सही से वर्क नहीं कर रहा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं इनके कारणों की कि होते क्यों हैं। सभी को पता है, भली बात ही, इनका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पान। हमारा खान पान आजकल शुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता नहीं है, या हम सही से खान पान अपना रख नहीं पाते। वह जीभ है चटोरी, हमारी मांगती है कुछ ना कुछ, तो हम जीभ के अनुसार खा लेते हैं। भाई चलिए, मन कर रहा है यार थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़े से में क्या बिगड़ रहा है, और वो थोड़ा सा ही कई बार नुकसानदायक हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा अभी लेंगे तो बाद में ज़्यादा इच्छा करेगी, हम डेली के रूटीन के उसके भोगी हो जाएंगे खाने के लिए, तो हम वो खाएंगे, परेशानी हमें हो जाएगी। कई बार देखा जाता है दूषित पानी से भी ऐसा हो जाता है। जब दूषित पानी होता है, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं रेगुलरली, तब भी ये दिक्कत हो जाती है। या किसी को बहुत से आदी हैं अल्कोहल के, अल्कोहल उनको डेली चाहिए, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसको भी परेशानी हो जाती है। बहुत से फास्ट फूड पर निर्भर रहते हैं, बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जो गलती करते हैं, फास्ट फूड पर निर्भर रहते हैं। उनको भूख लगी, बस बाहर गए और कुछ भी अड़गम सड़गम खा लिया, इससे भी दिक्कत हो जाती है। बहुत से कई बार अगर ज़्यादा दवाइयों का सेवन कर लें, बहुत सी बार किसी को किसी भी तरह की बीमारी है और लगातार दवाइयों का सेवन कर रहा है, स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है, तो उससे भी परेशानी हो जाती है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके संपर्क में हम आ जाते हैं, तो भी हमें ये परेशानी हो जाती है। या ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करना, क्योंकि उसमें ऑयली ज़्यादा होती हैं चीज़ें, या नॉनवेज भी नुकसानदायक है इस चीज़ के लिए, तब भी ये परेशानी हो जाती है। ये कई बार देखा होगा, लीवर पे सूजन आ जाती है, अंदरूनी सूजन आ जाती है, कई बार इनके कारण भी ये परेशानी हो जाती है। इस स्थिति में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, SGOT SGPT बढ़ जाते हैं, उसको नॉर्मल करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, तब वो स्थिर हो पाती हैं। तो चलिए, अब थोड़े से मैं लक्षण और बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें सबसे बड़े परेशानी होती है कि उबकाई आना, उल्टी आ जाना या डायरेक्ट उल्टी होना, भूख का कम लगना, थकान सी महसूस होना, बुखार सा महसूस होना, गिरा गिरा सा शरीर महसूस होना, पेट में दर्द, पेड़ों में दर्द, कलेजे पर दुखन हो जाना, यूरिन का कलर पीला काला सा मटियाले से कलर का आ जाना, मिट्टी के कलर का आ जाना। कई बार देखा जाता है कि स्टूल का कलर चेंज हो जाना, यानी कि शौच जो हम जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, उसका कलर कई बार चेंज हो जाता है। जो इस बीमारी से जूझ रहा होता है उसको कई बार लक्षण भी दिखाई नहीं होते, लेकिन वो टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है भाई हेपेटाइटिस है आपको, या लीवर सिरोसिस की परेशानी है। हेपेटाइटिस के ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि उनको कुछ भी लक्षण नज़र नहीं आते, फिर भी उनको हेपेटाइटिस होता है और वो गंभीरता से ले लेते हैं इसको, क्योंकि इसका नाम इस तरह का। भाई अगर हमें हिंदी में इसका नाम पता चलता है भाई काला पीलिया, तो हम वैसे डर जाते हैं, यार पीलिए से भी खतरनाक होगा भाई, ये ठीक नहीं हो सकता। और ऐसा हो भी जाता है कई बार। इसमें एलोपैथिक में हम ट्रीटमेंट कराते हैं, थक जाते हैं, साल 6 महीने चलता रहता है भाई, हमें ये लगता है भाई आराम है, टेस्ट कराते हैं, यार पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, अब क्या करें, फिर लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि माइंड में हमने साइकोलॉजिकली वो रख लिया, यार हमें तो अभी काला पीलिया हो चुका है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो भाई वो कवर नहीं हो पाता। चलिए, मैं आज इसके लिए पूर्णतः इलाज आपको बता रहा हूँ, जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, या फिर किसी को लीवर सिरोसिस की परेशानी है उसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीलिए से, जॉन्डिस से। अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे। पहले बात करते हैं नवजात शिशु की। कई बार ऐसा देखा जाता है, नवजात शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हो जाता है। जो जन्म लेते हैं उनको शुरू में लक्षण दिखाई नहीं देते, 1 से 2 या 3 दिन बाद उनमें नज़र आता है कि भाई पीले की शिकायत है। फिर हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है बच्चे को, या नर्सरी में रखना पड़ता है। तो चलिए, इस स्थिति में क्या करें। सबसे अच्छा है उसको, अगर किसी छोटे से छोटे नवजात बच्चे को पीले की शिकायत, जॉन्डिस की परेशानी हो जाती है, तो उसको आप सुबह सुबह की धूप दिखाएं। तो सुबह सुबह की आप धूप कैसे दिखाएंगे, जब सुबह सुबह का सूर्य उगता है उसकी आप धूप दिखाएं। डायरेक्ट धूप में ना जाकर कोई भी अगर विंडो वगैरह है उसमें बच्चे को लेकर बैठ जाएं, या ऊपर छत पर जाएं, थोड़ा सा अपने आप को कवर करें, बच्चे को थोड़ा सा कवर करें, धूप उसको दिखनी चाहिए, उसके शरीर पर धूप लगनी चाहिए, विटामिन डी भी मिलेगा उसको। और जब विटामिन डी मिलेगा तो बिलिरुबिन जो बढ़ा हुआ है वो स्थिर रहेगा, बिलिरुबिन की जो कोशिकाएं होती है उनको वो तोड़ देगा, और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो लगातार अब इसको दिखाते रहें, हफ्ते भर दिखा दें, वैसे तो 2-3 दिन में ही कवर हो जाता है बच्चे का जो पीलिया है। अगर धूप दिखाएंगे सुबह सुबह की आप, तो आप ये करें, अगर कोई नवजात शिशु है तो सुबह सुबह की आप धूप दिखाएं, सुबह छत पर ले जाएं और उसको ये कराएं, सबसे बेस्ट है इसके लिए।
तो चलिए अब कोई बड़ा बच्चा है या बड़े हैं कोई, उनके लिए क्या करें, तो एक उनको बता देता हूँ, सिंपल सा नुस्खा है, आप वो कर लें। तो आप सोनाक की छाल, जिसको हम सियोनाक भी कहते हैं या अरलू भी कह देते हैं, टुनटुक भी कह देते हैं उसको हम, या सोना पाठा भी कह देते हैं, ना मैंने मेंशन कराया है, पिक आपको दिखा दी है। सियोनाक की छाल आप ले लें, पंसारी से मिल जाएगी आसानी से, हर क्षेत्र में मिल जाती है। पंसारी इसको कहा जाता है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ से आप ले लें, 50-100 ग्राम ले लें और इसको प्रयोग करें। अब प्रयोग कैसे करें, इसको बिल्कुल बारीक पीस लें आप, और रात को 1 कप पानी के अंदर भिगो दें इसको, सुबह उठते ही इसको हल्का सा बॉइल्ड कर लें, उबाल लें, और फिर इसको छान कर इसका काढ़ा बनाकर आप पी लें सुबह खाली पेट डेली। 3 से 4 दिन या 5 दिन आप पी लेंगे तो पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, यकीन मानिए, आप एक बार करके देखें। दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये नहीं करा जाता तो हर क्षेत्र में उपलब्ध हो जाते हैं, शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा एरंड का पेड़। तो एरंड के आप पत्तों का रस निकालें, आप पत्ते ले लें, 2-3 पत्ते ले लें, उसको चटनी सी बनाएं, 2-4-5 बूंद पानी डालकर उसकी चटनी सी बना लें अच्छी तरह से, किसी कपड़े में रख के उसकी चटनी सी और निचोड़ लें अच्छी तरह से, तो उसमें से रस निकल जाएगा। आप लगभग 1 से 2 चम्मच लें, यानी कि 15 से 20 ml लें, 2 चम्मच लें, 3 चम्मच ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, 15 ml हो जाएगा, नॉर्मल टी स्पून की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 ml 1 चम्मच में आ जाएगा। 3 चम्मच आप रस निकालें, उसको सुबह खाली पेट पिला दें, 3 से 5 दिन आप पिला दें, 3 दिन में ही वैसे ठीक हो जाता है नॉर्मली, तो आप ये कर सकते हैं, तो पीलिया की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बहुत सी बार मैंने बहुत से क्षेत्रों में देखा है कि बहुत से दवाई फ्री देते हैं केले में लगाकर, पीलिया के लिए केले में लगाकर देते हैं। वो दवाई क्या होती है मैं बता देता हूँ, वो दवाई होती है फिटकरी और कुछ नहीं होती, टंकन भस्म जिसको हम कह देते हैं, बनी बनाई। यानी कि अगर वो करना है आपको, वो भी कर सकते हैं, करके देख लेना 3 से 5 दिन, उसमें भी हो जाता है आराम। बहुत से मैंने देखे हैं भाई, मेरे पास ही पेशेंट आते हैं कि फला वहाँ पे गया था और वहाँ पर मुझे एक केला मंगाया और केले की फाँक करी, उसमें चूर्ण सा था उनके पास, उसको लगाया, जैसे हम नमक छिड़कते हैं उसके ऊपर नमक लगाते हैं, और वो बंद करके दे दिया, ले भाई खा ले सुबह खाली पेट। 3 दिन मैंने खाया और पी लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। 3 से 5 दिन वो करके दे सकते हैं आप। करना कैसे, आपको फिटकरी ले ले, उसको भून ले तवे पर, खीर की तरह खिल जाता है वो, और फिर उसके बाद पीस कर रख लें आप उसको, और केले पर बुरक लें उसको चुटकी से, थोड़ा सा, यानी कि आधी चम्मच की मात्रा में डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, केले की फाँक करें इस तरह से, चाकू से 2 फाँक उसकी हो जाएंगी, और उस पर छिड़क लें, बुरक लें उसको आप, और केले को बंद करके, और 5 मिनट बाद उसको 5 मिनट रख लें, उसके बाद आप खा लें सुबह खाली पेट, तो इससे भी पीलिया ठीक हो जाता है। बहुत सी बार देखा है कि वो माला सी पहना देते हैं गले में, वो क्या होती है, वो लकड़ी सी, वो कलावा होता है, कलावे में लकड़ी सी बांधकर वो गले में पहना देते हैं। वो क्या होता है भाई बता देता हूँ, वो होता है गिलोय की डंडियाँ होती हैं, गिलोय होता है, सूखा हुआ गिलोय आसानी से मिल जाता है, उसकी डंडियाँ लेकर वो उसकी माला पहनाते हैं। माला भी पहनाते हैं, एक तो गिलोय की पहनाते हैं, एक पुनर्नवा की भी माला बन जाती है। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, करके देख लेना, आजमाया हुआ है ये भी चीज़ें। तो बहुत से क्षेत्रों में ये भी मिलता है कि वो माला सी वो कलावे में बांधते हैं, उसकी डंडियाँ 21 डंडियाँ बांधते हैं वो, और बिल्कुल लगाकर गले से और बांध देते हैं। तो जैसे जैसे पीलिया ठीक होता है वो नीचे सरकती चली जाती हैं, यहाँ तक आ जाती हैं, यहाँ तक आ जाती है, तो पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। मान्यता है भाई, करने वाले करते भी हैं और हो भी जाता है, जो मानता है उसका हो जाता है, जो नहीं मानता मन मार के करता है उसका नहीं होता। तो ऐसा भी देखा है मैंने भाई, हो जाता है ऐसा भी। हालांकि हम मानते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन मानना पड़ जाता है। जब हम आंखों से देखते हैं किसी भी चीज़ को तो हम मानने लगते हैं। तो गिलोय की डंडियों का भी इस्तेमाल होता है, उसमें गिलोय की डंडियाँ ले लें आप और छोटी छोटी सी कर लें, 21 ले लें आप, 21 डंडियाँ, और कलावे में बांधकर उसमें वैसी गांठ लगाते हैं, वो घोड़ा गांठ जिसको कहा जाता है, और उसमें गांठ लगाते हैं और वो बांध देते हैं, तो उससे भी पीलिया खत्म हो जाता है। गिलोय ना लेकर पुनर्नवा की डंडियाँ बांध देते हैं बहुत से, तो उससे भी हो जाता है। चलिए, ये तो रहा पीलिया के लिए। अब मैंने बता दिया आपको, जो आपको करना है पीलिया के लिए उचित है वो आप कर ले, 3 से 5 दिन कर ले, ठीक हो जाएंगे। चाहे आप एरंड के पत्तों का रस ले लें, चाहे सियोनाक की छाल का प्रयोग कर ले। सियोनाक की छाल का प्रयोग करना, जिसको सोना पाठा बोलते हैं, जिसको टुनटुक भी बोल देते हैं,
वो सोना पाठा, तो आप उसकी छाल लेंगे, उसका काढ़ा पिएंगे जैसे बताया मैंने अभी। या फिर आप वो फिटकरी वाला करके देख सकते हैं केले के साथ में। चलिए, तो पीली के लिए हो गया। 3 से 5 दिन 7 दिन भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आप कर ले बेफिक्र होकर। चलिए, पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब किसी को ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है भाई, पीलिया बिल्कुल काले पीले में बदल गया, यानी कि हेपेटाइटिस में बदल गया। और हेपेटाइटिस भी 5 तरह के होते हैं, ABCDE 5 तरह के होते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं भाई मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हेपेटाइटिस की परेशानी उनकी ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जो अब मैं मेडिसिन बताऊँ वो आप ले लें। दावा मैं देता हूँ हेपेटाइटिस बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है, अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई सही सलाह देगा तो 101% ठीक हो जाएंगे। लेकिन भाई कोई सही सलाह मानने को तैयार नहीं होता, कोई नहीं करना चाहता। बस सबको सरल सा एक चीज़ बता दें भाई, ठीक है भाई, हमें बनी बनाई बता दो। बहुत सी बार कमेंट भी आता है मेरे पास कि नहीं सर जी इसके लिए कोई बनी बनाई औषधि बता दे। भाई बताने को मैं बता दूंगा, नहीं काम करी तो क्या करोगे आप। मैं चाहता हूँ वो नुस्खे देने जो मैंने क्लिनिक पर प्रयोग कराए हैं, जिनका मुझे रिजल्ट मिला है, वही मैं आपको बताऊँ, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। अब बहुत सी बार कहते हैं कि आप जड़ी बूटियाँ बता देते हो, किसी किसी वीडियो में जड़ी बूटी भी बताते हो, मेडिसिन भी बताते हो, तो हर वीडियो में बता दिया करो। भाई मैं नहीं बता सकता, मैं वो बताना चाहता हूँ जिसका प्रयोग मैंने कराया है, पेशेंटों पर रिजल्ट देखा है। जिस नुस्खे को मैंने जड़ी बूटियों में भी कराया है और बनी बनाई औषधियों में भी कराया है, जिसका रिजल्ट मिला है, वो मैं बता देता हूँ। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ उनके लिए जिनको हेपेटाइटिस की परेशानी है, चाहे वो ABCDE है या फिर किसी को लीवर सिरोसिस की परेशानी है, वो भी कर लें। वो भी यही नुस्खा करेंगे जो मैं बताऊंगा। दोनों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, चाहे फैटी लीवर हो, लीवर की कुछ भी समस्या हो, रिलेटेड कुछ भी घाव हो चुका हो, डैमेज हो चुका हो, या फिर लीवर सिरोसिस की परेशानी है, उसमें भी काम करता है 101%। तो चलिए अब आप नुस्खा नोट कर लें। इसमें लेना क्या है आपको, सबसे पहले लेनी है पुनर्नवा की जड़। पुनर्नवा जिसको हम साठी जड़ से भी साठी जड़ भी कहा जाता है इसको। तो ये भी पंसारी जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं मिल जाएगी आसानी से। दूसरा आपको लेना है कुटकी। कुटकी ये भी आसानी से मिल जाती है। तीसरा आपको लेना है मकोह, जिसको मकोए के नाम से जानते हैं, मकोह ले लें आप, सूखी हुई पंसारी से मिल जाती है, जिसको पपोटन भी कहा जाता है मकोए, वो ले लें आप। और चौथी आपको लेनी है भूमि आंवला। भूमि आंवला। पांचवा आपको लेना है गिलोय। अब ये सभी चीज़ें ले लें जैसा मैंने बताया है। अब ये पांचों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें, पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब प्रयोग कैसे करनी है, 1-1 चम्मच सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद या पहले। आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अच्छा, लेनी है नॉर्मल पानी से या गुनगुने पानी से। अगर गुनगुना पानी नहीं पिया जाता आप पर तो नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। अब बहुत से ऐसे हैं कि पाउडर नहीं खाते। भाई मेरे पास भी कमेंट आए, फ़ोन कॉल्स भी आए कि भाई पाउडर खाते हैं उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग का मन करता है, या कड़वी है खाई नहीं जाती। तो भाई 1 कप पानी ले लो आप, उसके अंदर 1 चम्मच ये दवाई डालो आप, उसको इतना उबाल लो, इतना पका लो आँच पर कि वो पककर आधा कप रह जाए 1 कप पानी का। उसके बाद आप छान कर इसको आप पी लें। अगर किसी को फिर भी नहीं पिया जाता तो भाई थोड़ा सा मीठा मिला लें। मीठे में आप मिश्री भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। अगर किसी को शुगर है तो वो ना डालें, और किसी को नमकीन वगैरह डालना है तो सेंधा नमक डाल लें, ये ज़्यादा उचित रहेगा नमकीन वाले। और किसी को BP की शिकायत है तो नमक भी ना डालें, ऐसी पी जाए, थोड़ा सा मन थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, आपका कड़वापन सा हो जाएगा। कड़वी कोई औषधि है और नहीं होता तो ले ले, कुछ दिन रहेगा ऐसा, फिर वही मेंटेन होता चला जाएगा, फिर वही अच्छा लगेगा आपको। तो आप ये करें। दूसरा, हेपेटाइटिस वालों और लीवर सिरोसिस के लिए एक और चीज़ बता देता हूं, अगर साथ में कर सकते हैं। ये तो करना ही आपको, पांचों का पाउडर बना के इसका काढ़ा तो पीना ही है, या फिर ऐसे फंकी लेना चाहें पी ले। साथ में एक चीज़ और करें, लेना क्या है आपको, नीम के पत्ते सूखे हुए ले लें, लगभग 90 ग्राम की मात्रा उसकी रखें नीम के पत्तों की। और 10 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च 10 ग्राम, 90 ग्राम नीम के सूखे हुए पत्ते, याद रहे। अब इनका दोनों का पाउडर बना ले, मात्रा इतनी रखें, नीम के पत्ते 90 ग्राम सूखे हुए और 10 ग्राम काली मिर्च, इनका पाउडर बना ले, पीस कर बारीक पाउडर बना ले। अब करना कैसे आपको, सुबह शाम
जैसे ही आपने ये औषधि ली, या तो खाली पेट लिया आपने, खाली पेट अगर ले रहे हैं ये काढ़ा बनाकर या ऐसी फंकी लेकर, जो मैंने अभी 5 औषधि बताई हैं, ये गिलोय, साठी जड़ वगैरह, ये भूमि आंवला वगैरह, अगर खाली पेट ले रहे हैं तो आधे घंटे बाद कुछ खाना पीना करें, और खाने के बाद ले रहे हैं तो आधे घंटे बाद खाएं इस औषधि को। तो जैसे ही आपने ये औषधि ली 5 चीज़ों की, उसी के 10 मिनट बाद आप ये ले सकते हैं, लगभग आधी चम्मच की मात्रा में, आधी चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम की मात्रा में, 2 ग्राम की मात्रा में ले लें, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम ले लें चाहे तो फंकी लें, सुबह शाम दिन में 2 बार बस। भाई यकीन मानिए आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो हेपेटाइटिस वाले हैं, लीवर सिरोसिस वाले हैं, वो ये करें दोनों नुस्खे, तो भाई बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। 3 महीने प्रयोग कर कर भाई आप करा लें। कई बार तो ऐसे पेशेंट देखे मैंने 3 महीने ही प्रयोग करा है, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जड़ से ठीक हो गई है परेशानी हेपेटाइटिस की, लीवर सिरोसिस की। और किसी किसी को जो ज़्यादा ही क्रिटिकल केस है, वो क्रोनिक पेशेंट है, क्रोनिक हेपेटाइटिस की परेशानी है, क्रोनिक लीवर सिरोसिस की परेशानी है, तो उनको 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, दुष्परिणाम नहीं है, आप ये करा दें बस। यानी कि हेपेटाइटिस वालों के लिए, चाहे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, 5 में से किसी भी तरह का हेपेटाइटिस है, या लीवर सिरोसिस की, या लीवर से संबंधित कुछ भी परेशानी, अगर फैटी लीवर है तो भाई 1-1.25 महीने में ठीक हो जाता है इससे, यकीन मानिए। अगर फैटी लीवर का कोई व्यक्ति, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है उसके लिए अलग से, तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि लीवर की कुछ भी समस्या है आप ये कर लें। और आपसे अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा जाता तो भाई मैं कह नहीं रहा, ना ही करना आपको, सिर्फ ये 2 नुस्खे करने हैं आपको, हेपेटाइटिस वालों के लिए, लीवर सिरोसिस वालों के लिए। जो 5 चीज़ों का पाउडर बनाया वो, और नीम के पत्ते 90 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम, ये वाला नुस्खा बस। आप और कुछ ना करें, करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पैसे वेस्ट ना करें भाई, मुझे भी ना दें, मेरी कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं है, ना ही मेरी कोई फीस। फ़ोन पर बात करता हूँ डेली, सभी वीडियो में बताता हूँ भाई, अब भी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बहुत से असमंजस में रहते हैं कि भाई बात नहीं होती, भाई मजबूरी है मेरी, 1 घंटे का समय मिलता है, उस दौरान रेगुलरली 1 घंटे में बात करता हूँ। किसी का वेटिंग में आता तो बैक कॉल मैं जरूर करता हूँ, चाहे 2 दिन हो जाए चाहे 3 दिन हो जाए। यकीन मानिए बहुत से ये नहीं समझते, बस ट्राई करते हैं, फ़ोन उनका नहीं लगता तो वो सोचते हैं यार ये भी औरों की तरह भाई वादे कर देता है, फ़ोन पर बड़ी बड़ी बातें करता, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई, मजबूरी है मेरी, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दे पाता। यहाँ भी पेशेंट देखने होते हैं, हर चीज़ कवर करके चलनी पड़ती है मुझे। तो आप ये करें, कोई असमंजस है फ़ोन करें मुझे बस। बाकी थोड़ा सा परिश पर ध्यान दें, जैसा कहा है, अल्कोहल का सेवन ना करें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें अवॉइड कर दें, ऑयली चीज़ें, तेलीय पदार्थ बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, नॉनवेज का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह का नॉनवेज है वो ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल ना करें। बहुत सौ का आदत है कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेवा, मतलब ज़्यादा ही पीने की, तो उसको ना करें, नुकसानदायक है हमारे लिए। कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा घातक होती है, हर अंग के लिए कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें, चाहे वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन इसके अंदर ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, बता दिया है जैसे क्या करना। फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, हरी साग सब्जियों का सेवन करें, फल फ्रूट का सेवन करें, खटाई का सेवन कम से कम कर दें, अगर ज़्यादा खटाई का सेवन करते हैं ना करें, अचार वगैरह इसके अंदर ना खाएं। पानी का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो उबले हुए पानी का सेवन करें, भगोने में पानी उबाल लें अच्छी तरह से, फिर उसको ढक के रख दें, ठंडा हो जाएगा उसके बाद पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें अगर स्वस्थ रहना, ठीक रहना। फ्रिज की वस्तुएं ना खाएं। पानी का सेवन खाने के साथ में नहीं करना चाहिए, 1 घंटे पहले करें, पौने घंटे पहले करें, 1 घंटे पौने घंटे बाद पानी का सेवन करें। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। ये भाई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बासी भोजन का सेवन ना करें, फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का सेवन ना करें, और फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का सेवन अगर करना पड़ रहा है हमें, कि सब्जी हमारी रखी हुई है फ्रिज में, उसको हम खा रहे हैं, तो गर्म करके, कृपया गर्म करके ना खाएं। दोबारा सब्जियों गर्म करके ना खाएं, बनी हुई सब्जियों गर्म करके दोबारा बहुत से खाते हैं, ना खाएं। चाय दोबारा गर्म करके पीने की आदत है, वैसे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं भी कभी कभार पी लेता हूँ। खैर भाई चाय ऐसी चीज़ है भाई, आसानी से नहीं छूटती हर किसी की, लेकिन चाय गलत है पीनी आपके लिए। और बहुत से गर्म करके चाय पीते, चाय रखी है भाई, चले ठीक है भाई रखी हुई है, ठंडी हो गया है, गर्म कर लो, कोई दिक्कत ना है भैया। तो बहुत से ये सोचते हैं भाई ऐसा ना करें, माइंड से निकालना ये चीज़ें। खान पान अगर हमारा ठीक रहा तो हमें कोई बीमारी नहीं मिलेगी, यानी कि नहीं लगेगी हमें कोई भी बीमारी, हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही था, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से, तो बताना भी ज़रूरी था इस विषय पर। तो बाकी आप जहाँ भी रहेंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के बाद। धन्यवाद।